हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 दोहे से पढ़ेंगे। इसमें है पहला प्रश्न है पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। आपके बुक में से पहचानना है और लिखना है। दोहों में वर्णित निम्न पंक्ति कथन है। ये इसको कथन है। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ती सांचे मीठ। ये कथन है। इसके बाद अगला है आपका, इसमें दूसरा दोहा। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह। इसका अर्थ है कि जब मछली को पकड़ने के लिए जब जल में जाल को डाला जाता है तो मछली बहुत प्रेम करती है जल से। वह जल के बिना तड़प कर मर जाती है, लेकिन जल को उसका कोई असर नहीं पड़ता है। मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसीलिए उससे बिछुड़ते, उससे अलग होते ही अपने प्राण त्याग देती है। निम्न पंक्तियों में कथन को प्रमाणित करने के उदाहरण है। उदाहरण दिया गया है कि मछली जल में रहती है और जब उससे जाल डालकर पकड़ा जाता है, जल उससे अलग हो जाता है, लेकिन मछली पकड़ी जाती है। मछली जल के बिना तड़प कर मर जाती है, लेकिन जल को कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा है इसमें अगला। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। इसका अर्थ है निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर जो होते हैं, तालाब जो होते हैं, वह अपना जल कभी नहीं पीता है। सज्जन धन संचय अपने लिए नहीं करते। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो आदर्श लोग, अच्छे पुरुष होते हैं, वह अपना धन कभी भी इकट्ठा नहीं करते हैं, संचय नहीं करते। वह दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए वह खर्च कर देते हैं। तरुवर फल नहीं, पेड़ पौधे अपना फल कभी नहीं खाते हैं। सरोवर मतलब जो इसमें तालाब है, वो अपना पानी कभी नहीं पीता है। और रहीम प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति को खर्च करते हैं। इसमें आगे है निस्वार्थ भावना से। हाँ, हो गया। अगला है इसमें थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। ये भी बहुत अच्छा है। कई लोग गरीब होने पर भी दिखावे हेतु अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। जैसे आश्विन के महीने में बादल केवल गहराते हैं, बरसते नहीं है। जो गरजता है वह कभी बरसता नहीं है। जो गरीब लोग होते हैं और पहले अमीर रहते हैं और जब फिर बाद में गरीब हो जाते हैं तो अपनी बड़ी बड़ी बातें, मैं बहुत धनी था, बहुत अमीर था, लोगों से कह के अपने आप को कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से कार्य मास में जो बादल रहते हैं वह सिर्फ गरजते हैं और बरसते नहीं है। अगला है इसमें धरती की सी रीत है, शीत घाम और में है, जैसी परे सो सही रहे त्यों रही धरती माता। धरती माता धरती माता धरती माता के ऊपर कितना ही घाम धूप, कितना भी बारिश तूफान, सब कुछ धरती माँ सहती हैं, लेकिन कभी और नहीं कहती हैं कि मेरे ऊपर कोई बोझ है। जैसी परिसोस है, जैसा भी उनके शरीर पर पड़ती है वह सह लेती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य को विपत्ति में भी, हर स्थिति परिस्थिति में भी अपने आप को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, धरती माता की तरह। मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसे सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम समान रूप से सहती है धरती माता, उसी तरीके से इंसान को वह सहन शक्ति होनी चाहिए। इसमें अगला है दो। रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है, जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित कर। सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहते हैं? सावन के बादल गरजते हैं, बरसते हैं, लेकिन क्वार के बादल गरजते हैं, बरसते नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, गरीब होने के बाद पिछली बातें कर करके लोगों को वह लुभाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत पहले अमीर थे, ऐसी ऐसी बातें। रहीम ने आश्विन क्वार के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना निर्धन
हो गए धनी व्यक्तियों से करते हैं, क्योंकि दोनों गरज कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। बादल बरस नहीं पाते, निर्धन व्यक्ति का धन लौट कर नहीं आता। जो अपने बीते हुए सुखी दिनों की बात करते हैं, उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थितियों में अर्थहीन होती है, कोई मतलब नहीं है। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल धनी तथा क्वार के गरजने वाले बादल निर्धन होते हैं। जो धनी व्यक्ति होता है तो वह जो कहता है वही करता है। जैसे सावन के बादल है, गरजते हैं तो बरसते भी हैं। उसी तरीके से क्वार के बादल हैं, गरजते हैं पर बरसते नहीं। जो गरीब होते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बहुत धनी थे पहले, और कुछ नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं। दोहे के आगे नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उसके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। जो अभी मैंने बताया था कि पेड़ पौधे कभी अपना फल नहीं खाते हैं, तालाब अपना कभी भी पानी नहीं पीता है, सरोवर पानी नहीं पीता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वह हमेशा दूसरों के भलाई के लिए अपने धन को संचय करते हैं, अपने धन को खर्च करते हैं। इसका अर्थ है धरती की सी रीत है, धरती माँ हर दुख सुख धूप छांव बरसात सब सहती है। उसी प्रकार से देह मतलब शरीर, इंसान की शरीर पर दुख सुख अगर आता है तो उसे सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इस दोहे के माध्यम से रहीम यह बताने का प्रयास करते हैं कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपना धन इकट्ठा नहीं करता है, बल्कि दूसरों के उपयोग के लिए वह खर्च कर देता है। धन दूसरों की भलाई में खर्च होता है। यदि हम इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लें अर्थात अपना लें तो अवश्य ही समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा, राष्ट्र सुंदर रूप से विकसित होगा। ख है उसी का ख का है। इस दोहे के माध्यम से रहीम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए, सहने की क्षमता होनी चाहिए धरती माँ की तरह। हम सत्य को अपनाएं तो हम जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप से स्वीकार कर सकते हैं। अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हो सकते हैं, कभी हट नहीं सकते। हम हर स्थिति में संतुष्ट रहेंगे, हमारे मन में संतोष की भावना रहेगी। लेकिन ऐसा कोई कहाँ करता है, सभी धन संचय करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे को बारे में कोई सोचता नहीं है। और सज्जन लोग हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए, जैसे परे पड़े रे डे। विपत्ति बादल, विपत्ति मतलब विपत्ति मुसीबत, बादल मतलब बादल, मछली मतलब मछली, शीत मतलब ठंडी का शीत का ऋतु, शीत ऋतु। रहीम की भाषा हिंदी के शब्द, ये विपत्ति मतलब विपत्ति, ये आपका उत्तर है। मछली मतलब मछली, ये उत्तर है। बादल मतलब बादल, शीत मतलब शीत, ठंडी ऋतु जो होती है ना उसको बोलते हैं। अगला है, नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। बनत बहु बहुरीत, जाल परे जल जात बही। इसका आपको उदाहरण बताना है। बनत बहुत बहुरीत, जब हमारे पास धन दौलत होता है तो हमारे बहुत लोग संगी साथी दोस्त मित्र बनते हैं। और जब मछली, इसका है जब मछली को पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है तो मछली पकड़ी जाती है, लेकिन पानी उससे अलग हो जाता है, मुसीबत में उसका साथ नहीं देता है। उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरे में ज का प्रयोग बार बार। एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता जो बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोज कर लिखना है। इसमें ब मतलब यहाँ पे भी ब आया, यहाँ पे भी ब आया, यहाँ पे भी आया, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आप जब बड़े क्लासों में जाएंगे ना, 9th क्लास में, तो आपको अलंकार पढ़ाया जाएगा। तो ये भी देखिए यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे ये तो बीच में गैप हो गया, लेकिन यहाँ पे ये लगातार है दो, तो अनुप्रास यहाँ पे होगा। इसी में से उदाहरण, ऐसे उदाहरण आपको सोच के लिए मतलब खोज के बुक में से लिखना है। उत्तर है दाबे व दबे, संपत्ति संचयी सुजान, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें भी च वर्ण की आवृत्ति हुई है। तर तमाल तरुवर बहु छाई, यहाँ पे त बार बार आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त फिर यहाँ त। अगर एक ही व्यंजन जो एक ही वर्ण अगर कई बार आए
लगातार कई बार आए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे र फिर यहाँ फिर र। लगातार एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, लगातार होती है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जब बड़ी कक्षाओं में आप जाएंगे, 9th में आपको अलंकार पढ़ाया जाएगा। इसमें तो अर्थ मैंने बता दिया है। इसका है कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। अभी मैं बताई थी। इसमें शब्दार्थ है। कहीं मतलब संपत्ति, सगे मतलब अपने, बनत मतलब बनना, रीत मतलब तरीके, विपत्ति संकट, कसौटी कसे हुए बुरे समय में, ते वे साचे मतलब सच्चे, मीत मतलब मित्र। ये शब्दार्थ है। इसको लिखना आप तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि शब्दार्थ मालूम है तो सब लिख सकते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जिसके पास धन दौलत होते हैं उसके सब हितैषी हैं, सभी मित्र सच्चा मित्र बनते हैं, उससे दोस्ती करते हैं। लेकिन जब विपत्ति आती है तो सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। अगला है दूसरा, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मुंह रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोड़। अभी मैं इसका अर्थ बताई थी। परे मतलब पड़ने पर, जल मतलब पानी, जात जाना जाता, बही मतलब बह जाना, तजी छोड़ना त्यागना, मीनन मतलब मछलियां होती है, मोह लगाव, मछली मछली, नीर मतलब पानी, तव मतलब तब, छड़ती छोड़ती, छो मतलब प्रेम। ये शब्दार्थ जो है वह आपको लिखना है। यहाँ से देखो ये शब्दार्थ है, अलग अलग पंक्तियों के अलग अलग शब्दार्थ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें है रहीम कहते हैं कि जाल में जब मछली फंसती है तो पानी उसका मुंह छोड़कर उसे त्याग देता है, लेकिन फिर भी पानी अपने प्रति प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती है और वही प्रेम उसका प्राण ले लेती है। मछली को हमेशा जल से प्रेम रहता है, लेकिन जल को मछली से नहीं। अगला है, तरोर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। मैं बताई थी ना, तरुवर जो पेड़ पौधे होते हैं कभी अपना फल नहीं खाते हैं, सरोवर तालाब अपना पानी कभी नहीं पीता है। वैसे ही रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वह हमेशा अपना धन दूसरों की भलाई के लिए संचय करते हैं, खर्च करते हैं, दूसरों के हित के लिए। जैसे कि पेड़ और तालाब करते हैं, दूसरों के लिए वह जीते हैं। पेड़ फल दूसरों के लिए देता है और तालाब भी पानी दूसरों को ही देता है, खुद नहीं पीता है। तो इसमें शब्दार्थ तरुवर मतलब वृक्ष पेड़ होता है, नहीं मतलब नहीं, खाद मतलब खाते, सरवर सरोवर तालाब, पियत मतलब पीवे पीना, पान पानी, प्रकाश मतलब दूसरों के लिए, हित मतलब किसी की भलाई करना, संपत्ति धन दौलत होता है, संचयी एकत्र करते हैं, सुजान सज्जन ज्ञानी व्यक्ति। ये हो गया आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ जो होता है वह बहुत जरूरी आपको मालूम होना चाहिए। ये शब्दार्थ है। व्याख्या इसमें ये रहीम कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीता है, तालाब अपना पानी कभी नहीं पीता है, बल्कि वह एकत्र करके जल और फल वह दूसरों की भलाई के लिए देते हैं। उसी प्रकार सज्जन विद्वान लोग जो होते हैं अपना धन इकट्ठा नहीं करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए वह जीते हैं। इसमें चौथा दोहा है, थोथे बादर क्वार के जियो रहीम गहरा धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। ये भी मैं अभी बताई हूँ। थोथे मतलब खोखले, बेकार, बादल मतलब बादल, क्वार मतलब आश्विन महीना, ज्यों जैसे, घरात मतलब गरजते हैं, निर्धन गरीब, और भय मतलब होकर, पाछली मतलब पिछली बात, बैक वाली बात जो बात करते हैं। इसका अर्थ है थोते बादल क्वार के ज्यों रहीम गहरा धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। रहीम कहते हैं रहीम कहते हैं कि आश्विन माह में आकाश में छाने वाले जो बादल होते हैं वो गरजते हैं, खोखले होते हैं, पर बरसते बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार जो निर्धन लोग होते हैं वह बीती सुख के पलों को याद करते हैं, लोगों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वह किसी काम का नहीं, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता है ही नहीं। जब तुम अमीर थे तो तब थे, अब थोड़ी ना हो। अगला, धरती की सी रीत है शीत घाम और में जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। रीत मतलब जो होता है तरीका, नियम नियम तरीका, शीत मतलब ठंड का समय, घाम मतलब धूप होता है सनराइज, और
में बादल सही सहना, त्यों मतलब वैसे, और देह मतलब शरीर होता है। ये आपका जो है ये शब्दार्थ है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद करना चाहिए, लिखना चाहिए इसको। इसमें रहीम कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम को सहती है, झेलती है, कभी वह थकती नहीं है। उसी प्रकार से हमारे शरीर भी वैसी ही क्षमता होनी चाहिए। दुख को, सुख को, हर जीवन में होने वाले परिवर्तन को सहन करने की, स्वीकार करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। हमें दुख में, सुख में, हर स्थिति परिस्थिति में सहन करना चाहिए। धरती की सी रीत है शीत घाम। धरती माँ जो है वह नियम से शीत ठंडी को, धूप को, और गर्मियों को, बरसात को, सबको सहती है, लेकिन वह कभी थकती नहीं है, उनको सहन करने की क्षमता है। उसी प्रकार जैसी परे सो सही, जैसा हमारे इंसान के शरीर पर पड़े वह सब हमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आपका ये खत्म हो गया। आप अगर इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।